होली अपने आप में ही एक अच्छा त्योहार माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि होली पर काली क्रियाएँ करी जाती हैं। अब इसमें कितनी बात सच है, कितनी झूठ है, ये मैं आज यहाँ टॉपिक पर लेके आया हूँ और एक बहुत छोटा-सा टॉपिक है। तो अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए बस कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। और ये कहानी ज़्यादा दिन पहले की नहीं है, सिर्फ़ परसों की कहानी है। परसों ही एक लड़की जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने बताया मुझे कि उसके साथ क्या-क्या बीता और कैसे-कैसे बीता। अब परसों छोटी होली थी, वो लड़की नहा धोकर निकली थी अपने घर से कि जैसे वो घर से थोड़ी आगे गई, तो चौराहा पड़ता था। उसने चौराहे पर देखा नींबू पड़ा था और 2-3 चीज़ें और पड़ी थी। उसने बताया मुझे कि लौंग वगैरह लगी हुई थी उस नींबू में और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। उसने उस चीज़ को देखा, तो वो थोड़ा डर सी गई, लेकिन उसने कहा कि अरे! कुछ नहीं होता और वो वहाँ से गुज़र गई। लेकिन असली कहानी तो ये थी कि उसने बताया मुझे कि जैसे ही उसने उस चीज़ को देखा, तो उसने महसूस करा कि उसका पैर उसके ऊपर रख चुका है, क्योंकि जब उसने अपने पैर को देखा, तो उसने देखा कि पैर पर नींबू के थोड़े निशान से थे और लाल-लाल सा कुछ लग रहा था। फिर उसने उस चीज़ को देखा था, वो डर गई थी। अब उसने ये वाली चीज़ अपने घर पे बताई नहीं कि मेरा पैर रख गया था, ये सिर्फ़ मुझे बताई उसने पर्सनली, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अब वो वहाँ से निकल गई और अपने कोचिंग-वोचिंग जहाँ भी जा रही थी, वहाँ पहुँच गई। उसके बाद अपना काम-वाम करके वो निकल ही रही थी कि उसने देखा कि उसकी बॉडी में एक अलग ही थकावट सी है। ये बात है परसों की, छोटी होली की। अब वो थकी-थकी अपने दोस्त के घर चली जाती है, सोचती है कि थोड़ी देर दोस्त के पास रुकूँगी, तो बॉडी नॉर्मल हो जाएगी और दोस्त के घर पे खाना-वाना खाती है और ऐसे ही दोपहर के टाइम पर वो अपने घर के लिए निकल जाती है वापस। अब वो 4 साढ़े 4 बजे अपने घर पहुँचती है और जब वो अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी सी हो रही है। अब वो कहती है अपनी मम्मी से, "मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे कंधों पर बैठ गया है।" अम्मा उसकी हँस जाती है कि अबे कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है तू, ये कौन-सी बात होती है कोई मेरे कंधे पे बैठ गया है। तो वो कहती है, "अरे मम्मी मुझे लग रहा है जैसे मेरे कोई कंधे पे बैठ गया है।" तो माँ कहती है, "चल कोई नहीं, ठीक है, मैं दिखवा लूँगी तुझे, मैं उतार दूँगी तेरी शाम को।" लेकिन शाम किसने देखी थी, शाम को तो वो खेलने वाली थी। अब भाई जैसे ही शाम हुई, माँ ने कही, "इधर आ, जाके ये थोड़ा खाना-वाना काट दे।" ये जैसे कि सब्जी-वब्जी काट देते हैं, तो वो कहती है, "ये बताऊँ बुढ़िया?" और भाई वो आंटी मतलब वो बताती है कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मैं ऐसे लेटी और ऐसे-ऐसे करके कर रही हूँ, तुझे बताऊँ बुढ़िया? भाई आंटी की अस्थि-सी हो गई। आंटी सोच से परे निकल गई, अस्थि-सी हो गई। आंटी भागी गई मंदिर में, अपने घर के जो मंदिर होते हैं, गंगा जल लिया, लाके गुड़िया के ऊपर मारा। आंटी समझ गई कांड तो हो गया। अब आंटी ने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, ऐसे-ऐसे लड़की ऐसे-ऐसे कर रही है हमारी, पता नहीं क्या हो गया है। परसों की बात है यार, ताज़ा-ताज़ा खबर है। और उसका बाप जो था वो बहुत जल्दी आता है, अपने दोस्तों के पास गया हुआ था। बड़ी तेज़ भागा-भागा आता है बाइक से और घर पहुँचता है, देखता है तो गुड़िया बेहोश पड़ी होती है बेड पर। अब कहता है बताओ क्या हुआ था? तो जैसे ही लोग बात कर रहे थे, एक साथ लड़की उठती है और कहती है, "हे!" भाई बहुत मतलब भयंकर वाला मामला था। और जब वो कहती है, "हे! छोड़ूँगा नहीं किसी को भी, ये मेरे साथ ही रहेगी।" और भाई पूरा घर हैप में चला जाता है। वो, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी बहन, उसके भाई-भाई, कई सारे लोग होते हैं। लेकिन बाप की भी रूह सी काँप जाती है इस चीज़ देखकर। बाप कहता है, "अरे! ये क्या हो गया गुड़िया को?" अब माँ कहती है, "रुको मैं करती हूँ।" वो गंगाजल निकालती है, फिर मारती है गंगाजल। गंगाजल मारते ही लड़की बेहोश। अब ये लोग 2-3 जगह फ़ोन करते हैं, एक बाबा को फ़ोन करते हैं। वो बाबा कहता है, "तुम्हारी लड़की के ऊपर कुछ हो गया, तुम ऐसा करो, इसे मेरे पास ले आओ।" अब ये लोग 8 बजे करीब अपना निकल लेते हैं गाड़ी-वाड़ी में, उस बाबा के द्वारा जाते हैं और पहुँच जाते हैं ऐसे साढ़े 8-9 बजे करीब। तो उसके बाद बाबा अपने सामने बिठा लेता है और कहता है कि बता, क्या दिक्कत है? क्यों परेशान कर रहा है इस लड़की को? और वो कहता है ना जैसे ही, तू क्यों परेशान कर रहा है इस लड़की को? तो भाई थोड़ा घर वाले हैप में रह जाते हैं कि ये कैसे बात कर रहा है। अब उसके बाद लड़की होश में आती है, कहती है, "इसको साथ लेकर जाऊँगा, इसने जो गलती करी है, इसने मुझे क्यों छेड़ा? मैं किसी और के लिए चढ़ावा चढ़ा था, लेकिन इसके शिकार में आया हूँ तो इसके हत्थे अब नहीं छोड़ूँगा।" भाई वो पल एक ऐसा था कि क्या बताऊँ, मैं शब्दों में नहीं बयाँ कर सकता। पूरा घर ऐप में रह गया। बाबा कहता है, "बता क्या चाहिए तुझे? क्यों नहीं छोड़ेगा तू इसे?" वो लड़की की माँ कहती है, "बाबा कुछ भी करो, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ।" तो बाबा कहता है, "अरे चिंता मत करो, मैं करूँगा तुम्हारा जुगाड़, तुम शांत बैठी रहो।" अब उसके बाद वो पढ़ता है उस लड़की के ऊपर मारता है। लड़की बेहोश हो जाती है। कहता है कि गया वो अब शैतान, अब नहीं आएगा। अभी लड़की को घर ले आते हैं, ऐसे ही कोई 10 के आस-पास हो रहे होंगे। अब रात के 10 के आस-पास की बात थी। अब ये लोग कहते हैं चल ठीक है, अब गुड़िया को सुला देते हैं। सुबह जैसे ही होली वाले दिन, जो कि कल सुबह की बात थी, जैसे ही लड़की उठती है,
तन उसका एकदम आग हो रहा होता है, मतलब बॉडी एकदम आग। माँ बाप दोनों डर जाते हैं, कहते हैं अरे यार रात तो ठीक सोई थी, इसको क्या हो गया। अब उसको वापस बाबा को फोन करते हैं, बाबा कहता है रुक जाओ मैं चेक करता हूँ। सुबह सुबह की बात होती है ऐसे 8-9 बजे करीब की। बाबा कहता है तुम्हारी लड़की के ऊपर वो वापस आ गया है, शायद वो नहीं जाएगा, कुछ करना पड़ेगा, तुम आओ जल्दी। अब वो लड़के को गाड़ी में बैठाते हैं और वापस बाबा के दौरे पहुंच जाते हैं। कल सुबह की बात है भाई, ये लोग ऐसे ही 10:30 बजे करीब पहुंच जाते हैं और अपना सारा काम कर लेते हैं। अब बाबा कहता है कि देखो ये जो है ये उतारा मांग रहा है। ये कहते हैं अरे तुझे जो चाहिए वो ले ला बाबा, तो भाई लूंडे पहुंचाना। बाबा सामान लिखवाता है, पता नहीं क्या क्या लिखवाता है, बहुत सारा सामान लिस्ट में लिखवा देता है कि जाओ जाकर लेकर आओ। वो उसका भाई जाता है, उसके पापा जाते हैं लड़की के, दोनों जने जाते हैं, सामान लेकर आते हैं। उसके बाद जब सामान ले आते हैं ये लोग, तो उसके बाद एक क्रिया करनी स्टार्ट करता है और इस चीज को 11 करीब बज जाते हैं। अभी त्योहार का टाइम कल का 11 बजे, समझ रहे हो ना, सब होली खेलने के लिए तैयार है। वो लोग बाबा होगा बेचारे, देखो ऊपर वाले की नियत ही है, हम क्या कर सकते हैं। फिर जो हुआ, अब ये लोग कर लेते हैं जो भी है बाबा। उसके बाद कहता है कि तुम्हारी लड़की के नखून लगेंगे, 2-3 चीजें और लगेंगी और इसको दबाना पड़ेगा, वो भी शमशान में। तो ये लोग कहते हैं कि हम तो दबा नहीं पाएंगे, ऐसा करो तुम देख लो दबा दो तो फिर उसके बाद ये लोग सोच नहीं पाते और कहते हैं कि चलो करते हैं कुछ। तो बाबा को दे देते हैं ये लोग और बाबा अपना उस चीज को पढ़ता है, पढ़ पढ़ू के ले जाता है और सारी चीजों को दबा कर आता है। उसके बाद उस लड़की को कह देता है कि तुम चले जाओ और अब कुछ करना मत। और उसके बाद 2-3 घंटे गुजरते हैं, लड़की मस्त होली खेलती है और आज उसको दूसरा दिन है तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई है। वो उसका कहना है कि शायद वो जो नखून वगैरह दिए थे जो शमशान में गाड़े गए, उसकी वजह से वो जो बुरी शक्ति थी वो शमशान में ही चली गई और उसके पीछे नहीं आई है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि देखो होली पर बहुत ज़्यादा क्रियाएं करी जाती हैं। मैं तुमसे भी कहूँगा कि सेफ रहे, सतर्क रहे और इन चीज़ों से दूर रहे। कोई नींबू पड़ा मिले तो अवॉइड करें इन चीज़ों को। और अगर आपके पास किसी के पास कोई ऐसा हादसा गुजरा है तो देरी ना करते हुए बस कमेंट कर दीजिए, आपका हादसा भी यहाँ पर सुनाया जाएगा और जल्दी से जल्दी करिएगा, क्योंकि होली का टॉपिक फिर पुराना हो जाएगा, लोग ध्यान नहीं देंगे, ना ही उस चीज़ को याद रखेंगे। और ये वीडियो अपने दोस्तों को गैस शेयर कर दो ताकि उनको भी समझ हो जाए कि हाँ यार ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी शेयर